नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क्स में से एक के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की। जी हाँ, ये कहानी है भारत के अपने पोस्ट ऑफिस की, जो अब एक हाईटेक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा इसकी स्केल को समझिए। इंडिया पोस्ट मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुरानी लेगेसी, देश की कम्युनिकेशन की रीढ़। और पोस्ट ऑफिस कितने 1.5 लाख से भी ज्यादा, मतलब देश के कोने कोने तक ऐसी पहुंच जो किसी भी प्राइवेट कुरियर कंपनी के बस की बात नहीं। तो फिर सवाल ये है कि भाई जब नेटवर्क इतना बड़ा है तो फिर डिलीवरी में इतनी चुनौतियां क्यों आती थीं? पार्सल टाइम पर पहुंचना इतना मुश्किल क्यों था? अच्छा, इसका जवाब छिपा है एक टर्म में, लास्ट माइल बॉटलनेक। मतलब डिलीवरी के आखिरी पड़ाव में आने वाली रुकावटें, और इसी को ठीक करने की पूरी कवायद है। तो चलिए पहले सेक्शन में उन पुरानी रुकावटों को देखते हैं जिनका सामना हमारा पोस्टल सिस्टम करता आया है। खास तौर पर वो पुरानी सॉर्टिंग और भेजने की प्रक्रियाएं जो इतनी देरी का कारण बनती थीं। तो प्रॉब्लम असल में थी क्या? देखिए, सबसे पहले तो थी मैनुअल सॉर्टिंग। मतलब हर पार्सल को हाथ से छांटा जाता था, जिसमें पता नहीं कितना वक्त लगता था। फिर एक पार्सल अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले न जाने कितने छोटे छोटे ऑफिसों में रुकता हुआ जाता था। और सबसे बड़ी बात, ट्रांसपोर्ट की कोई इंटीग्रेटेड प्लानिंग ही नहीं थी। मतलब रेलवे, सड़क, पोस्टल डिपार्टमेंट सब अपनी अपनी धुन में। और इन सब के ऊपर जब से ई कॉमर्स का बूम आया तो इस पुराने सिस्टम पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि ये जवाब देने लगा। तो अब आते हैं सोल्यूशन के पहले हिस्से पर। एक ऐसा मास्टर प्लान, एक ऐसी डिजिटल स्ट्रैटेजी जिसे देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसका नाम है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब ये सिर्फ कोई योजना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल टूल है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक जीआईएस एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेलवे, टेलीकॉम, फॉरेस्ट, मतलब सारे जरूरी मंत्रालयों को एक ही डिजिटल मैप पर ले आता है। इससे होता क्या है? प्लानिंग एकदम स्मूथ और सुपर एफिशिएंट हो जाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सोचिए, ये देश का एक डिजिटल एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो एक ही बार में इंफ्रास्ट्रक्चर की हर लेयर, हर परत को दिखा देता है। पहले क्या होता था? रेलवे को अगर कोई नई लाइन बिछानी है तो महीनों तक सर्वे होते थे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई हाईवे तो नहीं आ रहा या जंगल तो नहीं है। अब ये सब एक क्लिक में सामने होता है। और इस प्लेटफॉर्म पर डेटा की गहराई देखिए, 1300 से भी ज्यादा डेटा लेयर्स हैं। मतलब सड़कों और रेलवे से लेकर जंगल और टेलीकॉम टावर्स तक हर जानकारी एक जगह। इससे प्लानर्स के लिए सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट रूट ढूंढना बच्चों का खेल हो गया है। तो इसका नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। आप फर्क देखिए। पहले जहां एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, वहीं गति शक्ति के आने के बाद ये काम सिर्फ 2 से 3 महीने में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब सारे सर्वे और डेटा एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर मौजूद है। समय और पैसा दोनों की कितनी बड़ी बचत है। तो ये तो हुई डिजिटल प्लानिंग, मतलब सिस्टम के दिमाग की बात। अब चलते हैं इसके फिजिकल नर्वस सिस्टम की तरफ और देखते हैं कि जमीन पर क्या क्या अपग्रेड किया गया। तो जहां गति शक्ति प्लानिंग का काम आसान करता है, वहीं जमीन पर पार्सल की हैंडलिंग को मॉडर्न बनाने का काम करता है पीएनओपी, यानी पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। इसका एक ही मकसद था, पूरे देश में पार्सल ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड, भरोसेमंद और कुशल तरीका बनाना। तो अब एक पार्सल का सफर कैसा होता है, चलिए देखते हैं। पार्सल गांव के पोस्ट ऑफिस से उठाया जाता है। वहां से वो जाता है एक लोकल L2 यानी लेवल 2 हब में, जहां उसकी पहली सॉर्टिंग होती है। फिर उसे एक बड़े L1 यानी लेवल 1 मेगा हब में भेजा जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीनों से हाई स्पीड सॉर्टिंग होती है। और वहां से वो पहुंचता है अपनी मंजिल वाले L2 हब में, और फिर फाइनल डिलीवरी के लिए लोकल पोस्ट ऑफिस में। मतलब बीच के सारे फालतू स्टॉप्स खत्म। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में 190 नए ऑप्टिमाइज्ड पार्सल हब बनाए गए हैं। इनमें 74 बड़े L1 मेगा हब हैं और 116 छोटे L2 हब। मतलब पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल मास्टर प्लान और ये फिजिकल नेटवर्क अपग्रेड, ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए इसको एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं।
ये है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। ये गति शक्ति की इंटीग्रेटेड प्लानिंग का एक सीधा सीधा नतीजा है। ये इंडिया पोस्ट और इंडियन रेलवेज के बीच एक जॉइंट सर्विस है, एक पार्टनरशिप है। अब इस पार्टनरशिप में दोनों के रोल एकदम साफ हैं। इंडिया पोस्ट का काम है फर्स्ट माइल और लास्ट माइल का, यानी पार्सल को भेजने वाले के घर से उठाना और पाने वाले के दरवाजे तक पहुंचाना। और बीच का जो लंबा सफर है, मतलब मिडिल माइल ट्रांसपोर्ट, उसकी जिम्मेदारी इंडियन रेलवेज की है, जो इसे तेजी से और कुशलता से पूरा करता है। और इसका नतीजा ये कि ये सर्विस इतनी पावरफुल है कि इसने 15 टन कैडबरी चॉकलेट्स को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ट्रांसपोर्ट किया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो इस पूरी पार्टनरशिप की ताकत को दिखाता है। तो ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इसका आम लोगों या छोटे बिजनेस पर क्या असर पड़ा? जो लोग पार्सल भेज रहे हैं या पा रहे हैं, उनके लिए क्या बदला? इसका जवाब इन आंकड़ों में है। ये इस नए सिस्टम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। डिलीवरी टाइम में भारी कमी आई है। देखिए, मेट्रो शहर से किसी जिले में जो पार्सल पहले 3 से 5 दिन में पहुंचता था, वो अब सिर्फ 1 से 3 दिन में पहुंच रहा है। और मेट्रो से किसी गांव देहात के इलाके में जहां पहले 5 से 7 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 से 4 दिन लगते हैं। ये बार चार्ट इस बदलाव को और भी साफ साफ दिखाता है। खास तौर पर मेट्रो से ग्रामीण इलाकों में डिलीवरी का समय लगभग आधा हो गया है। ये वाकई एक जबरदस्त सुधार है। तो फायदा किसे हो रहा है? देखिए, इससे ग्रामीण इलाकों में ई-कॉमर्स को पंख लगे हैं। छोटे छोटे बिजनेस अब आसानी से अपने प्रोडक्ट्स पूरे देश में भेज पा रहे हैं। सरकारी सेवाएं लोगों तक तेजी से पहुंच रही हैं। और तो और पोस्टल एजेंट्स के लिए भी कमाई के नए मौके बने हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक डिजिटल प्लान और ज़मीनी अपग्रेड ने मिलकर भारत के पोस्टल सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल दी। डिलीवरी का टाइम आधा कर दिया और देश के कोने कोने तक नए अवसर पहुंचाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर 150 साल पुरानी इतनी विशाल और जटिल व्यवस्था को इस तरह से बदला जा सकता है, तो जरा सोचिए, इस मॉडल से और क्या क्या हासिल नहीं किया जा सकता।